1 मिनट का टाइमर है मैथिल साहब, अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, कपिल श्रीवास्तव ने आपके सामने ऑन एयर ये बोला कि एक हमारे शास्त्र में लिखा है कि हम बछिया की बलि देते हैं। मैंने वो पूछा तो वो बता नहीं पाए। ये है समाजवादियों का असली रंग। इन्होंने बाल विवाह की बात की, सती प्रथा की बात की, इन्होंने तलाक की बात नहीं कही, ट्रिपल तलाक की, इन्होंने हलाला की बात नहीं करी, इन्होंने मुता निकाह की बात नहीं करी, इन्होंने इसके अलावा और जो मुस्लिम धर्म में कुरीतियां उसकी बात नहीं की। ये मुझ पे व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे थे, कोई बात नहीं, फर्क हलाला तो आपके यहाँ भी है। मेरा कहना ये है, पूरा होने दीजिए उनका, मेरा कहना केवल टाइम होने दीजिए सर, पूरा रुकिए। इन लोगों को केवल सनातन में कुरीति दिखाई देती है। इको जो ये आपका बकरीद है क्यों नहीं मनाते हो भैया? क्यों खून कचर फैला रहे हो? अगर किसी को मार के तुम्हें मजा मिलता है तो कहीं अकेले में करो ना। मैथिल साहब टाइम अप, क्यों करते हो? मैथिल साहब टाइम अप। वेदमूर्ति जी बोलिए। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है पूर्णिमा जी। कपिश जी ने जो वेदों की बात किया और नेशनल टीवी पर बैठ करके, और जबकि वेदों का वह इनको पता नहीं है, वह श्लोक मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। यज्ञ जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बलि देते हैं 10 दिक्पाल को, जो हमारे 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं। सुनिए कपिश जी, भोभो रक्षा दिशम रक्षा बलिम भक्षा मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्न करता वरदो भवा अनेना बलिदानेना 10 दिक्पाल समर्पयामि। इसमें हम लोग देते क्या है? सीता का फल, काला उड़द, दही और पापड़ के ऊपर रख करके 10 दिक्पालों को हम लोग बलि प्रदान करते हैं, जो हमारे अजरादि छंग क्षेत्रपाल देवता है, जो हमारे क्षेत्रों की रक्षा करता है, ना कि हम लोग किसी का बलि प्रदान करते हैं। और जहां इस तरह का होता भी है तो हम लोग उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे वेदों में नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है। अगर इस तरह की कुरीति है तो इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में किसी का भी बलि प्रथा हमारे यहाँ नहीं बताया गया है। अगर आप पढ़िएगा कपिश जी, जो मैंने श्लोक बोला है आप पढ़ लीजिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और भविष्य में बिना पढ़े वेदों के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। ठीक है कपिश जी, अगर उन्होंने कुछ बताया आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो ज्ञानवर्धन सर, बुरा तो होता नहीं है कभी भी। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए उसमें क्या दिक्कत है। फजील अहमद साहब आपके पास आते हुए, सर आ रही हूँ 1 सेकंड मैथिल साहब प्लीज आ रही हूँ। फजील अहमद साहब ये बताइए कि अगर बाकी सभी हिंदू त्योहारों में पर्यावरण की इतनी बात होती है, होली पर 1 सेकंड मैथिल साहब प्लीज आ रही हूँ। मैथिल साहब रुकिए, मैथिल साहब प्लीज। अगर होली के समय, दीपावली के समय पर्यावरण की इतनी बात होती है तो क्या मुस्लिम समाज पर्यावरण के लिहाज से बकरीद पर कोई फैसला ले सकता है? नहीं, पर्यावरण के लिए आपको मुसलमान तो नहीं रोकता ना। आपको दिवाली में पटाखा जलाने मुसलमान रोका है कि तो मैं आपको रोक रही हूँ? नहीं, तो आप डिबेट करा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ना कि मत काटो। मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा, ये पंडित जी क्यों हैं। सारी जिम्मेदारी हिंदुओं की है क्या? मुस्लिमों की कोई जिम्मेदारी नहीं है पर्यावरण के लिए? इस देश का संविधान, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी बहुत, सिविक सेंस इस नाम की देश का कोई चीज है कि संविधान नहीं है? सुनिए, सिविक रिस्पांसिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अब आप डांटने के लिए मैंने सवाल पूछा ना आपसे, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। अरे पूर्णिमा जी, मैंने आपसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे डांटने के लिए मेरे घर में है कोई? फजील अहमद साहब, मत इतना डांटने की कोशिश कीजिए। सुनिए ना, मेरे घर में है मुझे डांटने वाली। नहीं, मैं आपको समझ रहे हैं आप? इस तरह से बात मत कीजिए। लेकिन मैंने एक सिविक सेंस गलत की तरीका है बात आपका। मैंने आपका तरीका गलत है। मुस्लिम समाज पर्यावरण के लिहाज से कोई फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता? मुझे डांटने वाली है, आप मत उतना जाने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं आप? ऐसे मत बात कीजिए। पर्यावरण का आपसे बहुत सीनियर हूं मैं, हिंदू समाज पूर्णिमा जी, उम्र में भी सीनियर हूं, तजर्बे में भी सीनियर हूं। पूजा गई है, इसलिए सुन लीजिए। पूजा हम लोग करते रुकिए। हैं। इतना पूजा करने के बाद भी तो देश में ऐसा नरक मचा है, ऐसा नरक मचा है कि 40% सांसद विधायक लोग कमीशन खा रहे हैं। सीधा सवाल सब तो सीधा हिंदू जवाब, हैं। सीधा सवाल सारा सीधा भ्रष्टाचार जवाब। थाना में फजील अहमद हिंदू। साहब सुनाई दे रहा है, अरे सामने आप बैठे सुनिए हो ना, मेरी आपके। सुनिए आप। सामने बैठे हो, इधर देखकर बात आप सुनिए करिए। ना। आपसे मैंने क्या सवाल पूछा? सवाल क्या था मेरा? बोलिए क्या सवाल था? फिर से दोहराऊं? आप तो आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या सवाल? आप बोलिए अगर ना। इतने नजदीक से नहीं सुन पा रहे तो दूर से चीखने पर आपको जलाने कैसे के समझ लिए में किसी आएगा? मुसलमान ने मना मैंने किया। आपसे पूछा कि क्या मुस्लिम तो समुदाय हमको मना कर पर्यावरण रहे के हैं। लिहाज से फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं ले सकता, मना करिए। देखिए हमारा, बोलिए नहीं ले सकते। हमारा देश जो है, हम इस्लाम के एसेंशियल चीजों को नहीं शाही छोड़ साहब आ सकते। रही हूँ, रुकिए। और अगर बकरा काटने से किसी को तकलीफ है, रोज 2 करोड़ बकरा देश में कटता है, 2 करोड़ रोज कटता है,
पूरे साल। और बकरीद के दिन सुन कितना लीजिए। कटता है? और नवरात के दिन, बकरीद के दिन कितना कटता है ये बताइए, कितना 20 करोड़ कटता का है? बकरा कटेगा। तो बकरीद 20 के दिन करोड़ काटेंगे फिर आप। 20 करोड़ का, और 20 करोड़ रुपया सीधे किसान के हाथ में जा रहा है। और पर्यावरण क्यों ऐसी तैसी? 20 करोड़ का हम बकरा काट अरे देंगे। भाई सुनिए, अरे रुकिए, महामारी फैले वो हमको ठीक पूर्णिमा है, जी का जवाब लेकिन दे ये दीजिए। बकरा काटेंगे नहीं काटने से महामारी ठीक है, फैलेगी। 30 सेकंड का टाइमर फजील सुनिए, अहमद जी के लिए जरा बकरा रखेंगे। नहीं काटने से ठीक है, 30 बकरा सेकंड में बात मरेगा। खत्म करिएगा सर। जो भी जानवर मरेगा उससे बीमारी फैलेगी ना। उससे तो अच्छा है कि उसको खत्म, ऐसे भी मर जाएगा वो। बकरा को अगर नहीं काटेंगे तो भी मर जाएगा, 15-16 महीना उसकी उम्र होती है। तो पहले अब मार सुन दें, लीजिए। पहले बकरा काट दें। उसको भी काट देंगे। अब ठीक है, इनका टाइम है सर, वेद मूर्ति काट जी, ही रहे आप लोग। इनका समय नेपाल में नहीं काट इनका दिए? समय होने दीजिए। नेपाल पूरा में दलित की बलि नहीं दे दिया आप लोग? पंडित जी पूजा में दे दिए सर पंडित जी। सवाल की बजाय जवाब नेपाल में फोकस इन्होंने करिए ना। आदमी की दलित आदमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। शाही साहब, अश्विनी शाही साहब, अश्विनी शाही साहब, 30 सेकंड रख रही हूँ सर आपके लिए। जी जी पूर्णिमा जी, देखिए अभी आपने मैंने कहा ना कि आप किसी को इंगित कर रहे हैं, और स्वयं सिद्ध कर दिया इस्लामिक स्कॉलर फजील अहमद ने कि भाई काट दो, उससे तो मरना ही है। मैंने इसीलिए कहा कि इनको काटना सिखाया जाता है। और ये बकरीद की शुरुआत कहां से हुई? बकरीद की शुरुआत हुई इब्राहिम से। उन्होंने अपने बेटे को की बलि चढ़ानी चाहिए, आंख बंद करके उन्होंने बेटे की बलि चढ़ानी चाहिए। अब बताइए, हिंदू में कहीं बेटे की बलि हम चढ़ा सकते हैं? दूसरी इन्होंने आपत्तिजनक बात की अभी कि हलाला आपके यहाँ है, यानी कि हिंदुओं में हलाला है। कहाँ है फजील अहमद साहब हलाला? बताइए कि जो है आपकी बिल्कुल, हम लोग कुर्बानी दिखाया जाता है बच्चों को, ताकि उनको उनकी आस्था बढ़े। बताइए, हिंदू और सनातन में अब कहाँ समझ है? में आ आप गया ना बैठकर यहाँ कि पर आप जो है हिंदुओं हिंदुओं का को पानी दिखा करके करेंगे। इसलिए काटते हैं। हिंदुओं को नहीं, अपने नीचे बच्चों को दिखाएंगे पूरा आप पोंगा हिंदुओं को। पंडित है क्या आप? जो हलाला ये अपने बच्चों की बात कर रहे थे आप, हिंदू कह रहे हैं। आपके हिंदू कहाँ जाएगा वहाँ मेरे? कहेंगे बता रही है। और यहाँ बैठे एक हमारे मिनट, कपिल श्रीवास्तव जो है अगर ये एक सनातन ठीक ही है, है, शाही हम साहब, मुस्कुराएंगे। शाही साहब, एक ये सेकंड। है तुष्टीकरण की नीति। तीसरी बार जी। बोल रही हूँ फजील अहमद, अगर आपके हिसाब से महामंडलेश्वर की उपाधि पर बैठे हुए संत पोंगा पंडित कौन दिया इनको है, तो महामंडलेश्वर आप की कौन उपाधि? है? कौन आप दिया कहाँ इनको? के मुस्लिम स्कॉलर हैं? अरे ये कौन दिया आपको डिग्री? कोई लोग नहीं, महामंडलेश्वर आपके बना पास दिए। कहाँ की डिग्री बताइए? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर बन गए बताइए जरा? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर बने बताइए ना आपसे? कौन से मुस्लिम स्कॉलर है? फर्जी बनवा लिया क्या कहीं से? फर्जी बनवाया है क्या कहीं से? बात करने का सर आप लोगों को सलीका नहीं है सर। बात करने का आप लोगों को सलीका नहीं है। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा लेकर आते हैं आप लोग। सलीका नाम की कोई चीज नहीं। 2 बार मैंने आपको अच्छे से टोका, 2 बार मैंने आपको अच्छे से टोका फजील अहमद, लेकिन टोकने का फायदा नहीं है क्योंकि समझ में आएगा नहीं आपके। आप इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, इसी लैंग्वेज का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। 30-30 सेकंड रखेंगे, 30-30 सेकंड रखते हुए चर्चा को खत्म करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है सर, आपसे सर्टिफिकेशन चाहिए महामंडलेश्वर के पद पर बैठे व्यक्ति को। फजील अहमद सर्टिफिकेशन देंगे, फजील अहमद देंगे सर्टिफिकेशन। आपसे सर्टिफिकेशन चाहिए। यू बी द लास्ट वन। फजील अहमद, आप अंतिम व्यक्ति होंगे जिससे सर्टिफिकेशन लेंगे। आप अंतिम व्यक्ति कहाँ से होंगे। खर्चा चल रहा है? मैं दिल कहाँ साहब से 30 खर्चा चल सेकंड्स रहा है? रख रही हूँ ना सर कोई क्लोजिंग दुकान है, कमेंट ना के लिए। बिजनेस है। सर प्लीज फालतू की बात मत करिए, फालतू की बात मत करिए, फालतू की बात मत करिए। बोलिए मैथिल साहब, बोलिए। 30 सेकंड रख रही हूँ सर, शांत रहिए। देखिए, धन्यवाद पूर्णिमा जी। देखिए, बोलिए। आपके पैनल में बैठ के किस प्रकार से लगातार कपिल श्रीवास्तव ने और फजील अहमद ने सनातन के ऊपर अपशब्द कहे हैं। एक महामंडलेश्वर हमारे यहाँ कितनी बड़ी उपाधि होती है, उसका अपमान फजील अहमद कर रहे हैं, और इसको कपिल श्रीवास्तव रोक नहीं रहे हैं। लेकिन कपिल श्रीवास्तव ने यहाँ झूठा एक प्रोपोगेंडा चलाकर हमारे शास्त्रों को अपमानित करने की कोशिश की, जिसका हिसाब इनको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कपिल जी इनको रखेंगे, बकरीद कपिल जी को बनाइए। लाएंगे 30 सेकंड्स के लिए। कपिल जी आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर, बोलिए। देखिए, मेरा सीधा स्पष्ट ये कहना है कि इस देश में संविधान है, संविधान से बनने वाली हमारी विधियां हैं, और विधियों कानून भी में है। प्रशासन को यह अधिकार, प्रशासन, विधियां का मतलब कानूनी होता है। और जो हमारी सरकार है वो चाहे तो वो अपनी ऑर्डर्स भी ला सकती है, तो निश्चित रूप से वो प्रशासन को दे और प्रशासन उचित समझता करेगा। अगर उसको लगता है किसी को कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है, वो संविधान में जाएगा। हम तो कानूनी की बातें करते हैं कि कानून का सम्मान मतलब करो, जिसको बाकी अपने आप सम्मान हो नंदकिशोर जाएगा। गुर्जर की बात जिनको तर्क संगत लगती है, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि फिर संविधान में बदलाव कर दिया जाए या फिर कानूनी लिहाज से। मैंने कानून का ही सर, एविएशन मिनिस्ट्री के कानून का ही जिक्र किया था मैंने,
जिसके मैं तो आधार आपको पर कह आपको रहा हूं सब कि कुछ 365 तर्कसंगत दिन लगा वो था। मिनिस्ट्री अपनी का- बातों को दो नहीं, तरीके अरे से तो मत रखिए, गाजीपुर मंडी बंद दो करवा दीजिए तरीके ना। से मत तो रखिए, रोजे सभी वो धर्मों मुर्गा पर बकरा नियम कट लागू रहा है, फिर वो बुरा लग गया। लीजिए सारी की अरे सारी बिल्कुल गाजीपुर वो मंडी नियम बंद करवा सारे दीजिए। धर्मों पर लागू है, गाजीपुर मंडी बंद कर सारे हिंदन के बगल धर्मों में पर है वो नियम लागू है। नियम पढ़कर आइए फिर बात करिएगा यहाँ अरे भाई पर, तो गाजीपुर में नियम तो रोज पढ़कर बकरा आइए कट फिर रहा है, बात रोज मुर्गा करिएगा, कट रहा है। नियम गाजीपुर पढ़कर आइए मंडी फिर में तो बात रोज करिएगा, बकरा मुर्गा कट रहा है। नियम पढ़कर आइए फिर बात करिएगा। आप प्रवक्ता ना बने भाजपा ठीक है। की। मैं ये पूछ रहा हूँ 365 दिन क्यों नहीं लागू हो रहा है? लागू कराइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, पूर्णिमा मिश्रा के साथ ठीक कपिल है। श्रीवास्तव जवाब खड़े दे दूं हैं। पूर्णिमा ठीक जी, है, अगर इजाजत हो शाही तो। साहब मेरे पास कीजिए। समय नहीं है, शाही साहब मेरे पास समय नहीं है, अगर 10 सेकंड में बोलना चाहते हैं कुछ तो बोल लीजिए, सर टाइम अप हो गया है। बोलिए शाही नहीं, मैं यही कहता हूं, मैं ये कहता हूं कुरीतियों को मिटाना चाहिए। और जिसकी बात कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, कल को फजील अहमद जी विक्टिम कार्ड है। के पीछे हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं सनातन को अपमान अगर करना कोई भी बंद तुष्टिकरण ठीक है। 80 का करेगा, और 20 का साथ ही क्यों करने धर्म, जाएगा? साथ ही धर्म टकराव का विषय नहीं है, धर्म तालमेल का विषय है, ये भी ध्यान रखना चाहिए।